आगे ओके लेट्स स्टार्ट। अभी ऑन हो, फेसबुक ऑन है, देखो आया है कि आपके पास नहीं? गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदार्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरात्वेषे नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब रामनाथ और श्यामवैत माता जी और उनके भक्ति वर्ष के भक्तों और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम उपदेश अमृत श्री रूप गोस्वामी पाद के महत्वपूर्ण शिक्षा जो भक्तों के लिए है, उसके आज चौथे श्लोक का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये चौथा श्लोक, पहले श्लोक में विशेष रूप से हमारे पास 6 वेग थे। ये एक गुरु वर्ग के लिए अति आवश्यक है, सामान्य सबके लिए 6 वेग। और दूसरे में थे 6 दोष, अति आहार, प्रयासस्य। और तीसरे में थे 6 अच्छे लक्षण जो भक्ति के पोषक है। उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्कर प्रवृत्ति, संत्याग, सतोवर्ती, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थे। आज जो चौथा श्लोक है, इसके बीच में भगवान से प्रेम और भक्तों से व्यवहार, उसके 6 लक्षण है, उसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी करते हैं। तो ददाति प्रतिगणति, ददाति का मतलब देना, प्रतिगणति का मतलब लेना। इसका मतलब उपहार देना और उपहार लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम का मतलब एकांत में, आख्याति का मतलब बोलना और पृच्छति का मतलब पूछना। तो भक्त दो आपस में बैठ के भगवत विषय में, कृष्ण भावना के विषय में, भक्ति के विषय में एक दूसरे से एक पूछे और दूसरा बताए। और तीसरा है भुंकते भोज्यते च। भुंकते मतलब किसी के घर में प्रसाद खाए, और भोज्यते मतलब उसको घर में बुलाए और प्रसाद खिलाए। षड्विधि प्रति लक्षणम, ये 6 प्रेम की वृद्धि के लक्षण है। षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षण, जहाँ प्रेम होगा वहाँ ये 6 प्रकार का आपस में आदान प्रदान होगा। तो ये हमारा श्लोक है। तो श्री प्रभुपाद ने लिखा है इसका अनुवाद में, उपहार देना दान में, और भेंट के रूप में उपहार स्वीकार करना, भेंट देना और भेंट लेना। अपने मन को, अपने मन के अंदर जो जिज्ञासा हो उसका एकांत में बहुत जो है विश्वास के साथ किसी को पूछना, और ऐसा पूछने वाले को सुनाना। तो दोनों परस्पर है, ये सब जोड़ा जोड़ा है। और प्रसाद पाना और प्रसाद खिलाना, ये 6 भक्तों के बीच में प्रेम के आदान प्रदान है। तो इस श्लोक में
श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में भक्तों के संग में भक्ति कैसे करनी चाहिए ये सिखा रहे हैं। इसका मतलब भक्तों के संग में भक्ति के अंतर्गत प्रेम के वृद्धि के लिए और प्रेम के पोषण के लिए ये 6 गुण होने चाहिए। और फिर 6 के नाम लिखे हैं। भेंट, भक्तों को भेंट देना और भक्तों से भेंट स्वीकार करना, प्रति स्वीकार करना। अपने मन को भक्तों के सामने जो जिज्ञासा है वो उनसे पूछना। और किस विषय में क्या पूछना? अपने मन की बात कहना और पूछना किसके विषय में? भगवान की सेवा के विषय में। भगवान की सेवा जो बहुत गुप्त है, गुह्य है, उसके विषय में पूछना कैसे करना है। और प्रसाद का आदर देना। प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा है, आध्यात्मिक ये भोजन है जो भक्त देते हैं, उसको स्वीकार करना आदर के साथ और भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराना। अब प्रभुपाद जी जो पहला शब्द लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं तीसरे और चौथे लक्षण के विषय में। जो पहले अनुभवी व्यक्ति है, भक्त है, वो सिखाता है, समझाता है, और जो अब नवा शिक्षक है, अनुभवी नहीं है, वो उससे सीखता है। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति की ये परिभाषा है। और जब भक्त प्रसाद वितरण करते हैं जो भगवान को भोग लगा हुआ होता है, और काय के लिए प्रसाद भगवान को भोग लगाए वितरण करते हैं? हमारे जो भक्ति का भाव है उसको सदा बना रहे, इसके लिए प्रसाद अति आवश्यक है। आप अगर जाने तो कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना में अधिक से अधिक भक्त प्रसाद की कृपा से, प्रसाद ग्रहण करने से, प्रसाद के प्रभाव से भक्त ज्यादा बने। आप जितने पुराने भक्तों से बात करेंगे, रविवार के दिन प्रसाद के लिए आते थे और प्रसाद खाने के बाद प्रभावित होते थे, दूसरे रविवार, तीसरे रविवार और फिर भक्त बन जाते थे। प्राय सारे भक्त आपको कहेंगे, प्राय आरंभिक प्रभुपाद जी के दिनों में प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने पूरी संस्था का प्रचार 2 चीजों से किया। एक तो हमने मधुर भगवान के नाम का हरि नाम संकीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र गाया, और दूसरा प्रसाद वितरण किया। यहां तक प्रभुपाद ने कहा कि जब हमारे पास प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी, एक सेब कोई लाता था तो हम उसके 20 टुकड़े करके, जितने भक्त है एक एक टुकड़ा उनको भगवान को भोग लगा के देते थे। तो ये सेब का बड़ा चमत्कार है कि ये संस्था पूरी, जैसे कभी कहते हैं एक सेब तो वो स्वर्ग से गिरा था, आदम ने खाया, सृष्टि बनी, और एक एप्पल नीचे पेड़ से गिरा और न्यूटन ने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, धरती के आकर्षण की बात कही। एक एप्पल पूरे विश्व के अंदर आईटी इंडस्ट्री में ये सारा बहुत बड़ा लाया, आंदोलन लाया। लेकिन एक सेब प्रभुपाद जी ने प्रसाद के रूप में वितरण किया, जिसने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का बहुत बड़ा एक जो इंकलाब लाए या एक बहुत बड़ी क्रांति लाए। तो प्रसाद बहुत बलशाली प्रचार का साधन है। तो यहाँ लिखा है हमारा भक्ति में, भक्ति के भाव को स्थायी रखने के लिए प्रसाद भक्त वितरण करते हैं और हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भगवान की कृपा समझकर शुद्ध भक्तों से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान की कृपा है। प्रसाद शब्द का अर्थ ही है कृपा। और फिर कभी कभी हम भक्तों को, शुद्ध भक्तों को अपने घर में बुलाएं
उनको प्रसाद पवाएं, उनको परोस के खिलाएं प्रेम से। और इतना ही नहीं लिखा है, प्रभुपाद ने और लिखा है, केवल प्रसाद नहीं, और हमको तैयार होना चाहिए हर प्रकार से उनका आदर करना, उनको प्रसन्न करना। तो ये भक्तों का आपस में आदान प्रदान है, इसको कहते हैं भुंक्ते भोज्यते चैव। तो अभी तक 4 शब्दों की परिभाषा प्रभुपाद जी ने कर ली। अब पहले जो 2 हैं उनकी बात आगे करेंगे। अब प्रभुपाद जी इतना कहने के बाद कहते हैं कि ये केवल भक्तों के बीच में नहीं होता है, सामान्य समाज के अंदर ये 6 प्रकार का आदान प्रदान मित्रों में अपने प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए निश्चय अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब देखें, कोई जो व्यवसाय व्यक्ति है दूसरे व्यवसाय को भोजन के लिए बुलाता है, किसी बड़े 5 सितारा होटल में भोजन कराता है और भोजन के ऊपर आपस में बातें करते हैं, अपने बिजनेस कैसे बढ़ाना है उससे बातचीत करते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां प्रेम का व्यवहार है वहां इन 6 चीजों का आदान प्रदान होता है। इससे पहले 3 श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमको ये सिखाया है कि हमको भौतिक सामान्य संसारी लोगों के संग का त्याग करना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए। और संग त्याग सतोवृत्ति। अब प्रभुपाद जी यहां से आगे लिख रहे हैं, हमारी इस्कॉन संस्था कृष्ण भावना अमृत संघ इन 6 चीजों का विशेष रूप से इसी काम के लिए, इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान के लिए ही स्थापित किया गया है कि लोगों को इन 6 भक्तों के बीच में और सामान्य जो भक्त बनने के योग्य हैं उनके बीच में इन 6 चीजों का आदान प्रदान हो। लिखा है विशेष रूप से भक्तों के बीच में। अब प्रभुपाद जी अपना इतिहास बता रहे थे, हमने अकेले इस संस्था का शुभारंभ किया और फिर बहुत से लोग सामने से आगे आए और इसी आधार पे वह कुछ दे रहे थे, कुछ ले रहे थे, तो लेना देना शुरू हुआ। ददाती प्रतिगणन्ति, ये जो पहला शब्द है उसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऐसे हुआ, अब तो संस्था पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। हम बड़े प्रसन्न हैं, लोग उदारता से दान देते हैं, बड़ी उदारता से दान देते हैं इस कृष्ण भावना के कार्यों को संपन्न करने के लिए। और हम उनको जो बहुत, हमारे पास तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी हम छोटा उपहार भी उनको देते हैं, पुस्तक के रूप में, पत्रिका के रूप में उनको देते हैं। और ये सारा जो हमारा साहित्य है ये कृष्ण भावना के विषय में है। इसका मतलब वो हमें आर्थिक सहयोग करते हैं और हम उसको आध्यात्मिक सहयोग करते हैं उनके आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावना का साहित्य देकर। विशेष रूप से इसको देखा जाए तो प्रभुपाद जी का जो आजीवन सदस्य का विशेष योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य था लोग आर्थिक सहायता करें और हम उनको पुस्तक और ये हमारा जो भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड है उनको सारे पुस्तक देते थे उस वक्त प्रभुपाद के, और आजीवन ये पत्रिका प्रभुपाद जी की देते थे। तो ये एक प्रकार का
जो आजीवन सदस्य की दृष्टि से प्रभुपाद ने ये लिखा है, ये ऐसे शुरू हुआ और प्राय कोई कुछ भी थोड़ा दान देते थे तो उसको वापस में पुस्तक या पत्रिका देते थे। तो ये हुआ गिफ्ट देना और गिफ्ट देना। अब लिखते हैं, अब हम कभी कभी कृष्ण भावना में बहुत बड़ा उत्सव करते हैं, बड़ा कोई दिन मनाते हैं, जन्माष्टमी आदि, तो हम अपने आजीवन सदस्यों को और मित्रों को उसमें भाग लेने के लिए निमंत्रण देते हैं और फिर उनको प्रसाद पवाते हैं। उनको बड़े आदर के साथ भगवान की कृपा प्रसाद जो उनको देते हैं। अब प्रभुपाद जी बहुत बड़े सत्यवादी की भाषा में लिख रहे हैं कि वो लोग जो हमारे आजीवन सदस्य हैं, बहुत बड़े व्यवसाय होते हैं, बहुत बड़े आदमी होते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ऊपर है समाज में, फिर भी वो आते हैं हमारे उत्सव में और जो भी भगवान की कृपा का सादा प्रसाद हम उनको देते हैं थोड़ा, वो उसको स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब हम उनको भोजन कराते हैं, प्रसाद देते हैं, प्रसाद के लिए बुलाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु। और कभी कभी हमारे आजीवन सदस्य और हमारे सहयोगी वो हमसे कृष्ण भावना के विषय में पूछते हैं, भक्ति के साधनों के विषय में पूछते हैं, एकांत में हमसे पूछते हैं कि ये सब आप लोग के भक्त कैसे बना लिए, पाश्चात्य लोगों के भक्त कैसे बन गए। तो हम उनको कृष्ण भावना के विषय में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संस्था बड़ी सफलता के साथ पूरे विश्व में फैल रही है और बुद्धिमान वर्ग विश्व के सारे देशों से धीरे धीरे कृष्ण भावना के कार्यों की सराहना करते हैं। और ये हमारी कृष्ण भावना संस्था जो है, कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था है, इन 6 प्रकार के कार्यों से पुष्ट होती रहती है हमारे आजीवन सदस्यों के साथ और भक्तों के बीच में भी। इसलिए लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त कराना चाहिए कि वो संस्था के साथ संपर्क में आए, क्योंकि इन 6 चीजों का आदान प्रदान करने से, जिनका अभी वर्णन किया है, लाभ क्या होगा। हमारे हृदय में कृष्ण जो पहले से भावना प्रेम के रूप में है, उसको जगाना बहुत सरलता से संभव है। ये 6 उस प्रेम को जगाने के लिए बहुत आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति भी अपने जो सोया हुआ कृष्ण भावना है, कृष्ण प्रेम है, उसको जगा सकता है। और भगवत गीता में ये श्लोक का दूसरा भाव प्रभुपाद लेते हैं। ये श्लोक है संगात संजायते काम। ये असल में श्लोक ऐसे है कि संग से कामना, लेकिन प्रभुपाद इसका सकारात्मक अर्थ कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं संग जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो हमारी इच्छाएं और जो हमारा लक्ष्य करना है, वो सब हमारे किसके संग में हम रहते हैं उससे प्रभाव पड़ता है। जैसा संग वैसे रंग लगता है। तो जैसे संग में व्यक्ति रहता है, ये कहावत है, वैसा ही उसके अंदर गुण आते हैं। तो अगर भक्तों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो कृष्ण भावना उनके हृदय में अब सुसुपति सोया हुआ है, वो जाग जाएगा। अब प्रभुपाद जी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना क्यों स्थापित की है इन 6 कामों को देने के लिए, ताकि लोगों के हृदय में जो कृष्ण भावना जन्म से सिद्ध अधिकार है उसको जगाया जाए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अंदर कैसे है। ये जो कृष्ण भावना के विषय में हमारी समझ है, ये हमारे हृदय में पहले हर जीव के अंदर है। और विशेष रूप से
जब मानव जन्म होता है तो ये कुछ विकसित होती है और योनियों में नहीं भी हो। जैसे चैतन्य चरितमृत में ये श्लोक है बहुत प्रसिद्ध, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाही, श्रवणादि शुद्ध चिते करे उदय। नित्य सिद्ध, सिद्ध कहते हैं जो पहले रुपए से पहले चीज पहले ही पका हुआ है। आप चावल बनाते हैं ना, एक चावल को पहले निकाल के देखते हैं, अगर गल गया है तो कहते हैं चावल सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब तैयार, नित्य मतलब सदा के लिए। क्या? कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है। साध्य कबू नहीं, इसके कोई साधन से कहीं से बाहर से लाएंगे, कहीं से मिलेगा ऐसा नहीं है, हमारे अंदर पड़ा है, तैयार पड़ा है। तो फिर प्रकट कैसे हो? श्रवणादि शुद्ध चित्त है। अगर हम हरि कथा सुनेंगे, हरि कीर्तन करेंगे तो ये इनको हम क्या करते हैं? कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं। तो ये श्रवण और कीर्तन करने से इसका उदय होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्त। तो ये शुद्ध चित्त, हमारा चित्त मतलब चेतना, मन। वैसे चित्त को कभी मन भी कहते हैं और वैसे चित्त का अर्थ है चेतना। हमारी चेतना जो भौतिक है वो एकदम साफ हो जाती है और कृष्ण भावना जो अंदर में पड़ी है वो जागृत हो जाती है। शुद्ध कृष्ण प्रेम नित्य सब जीवों के हृदय में पहले से ही प्रतिष्ठित है। कहीं से बाहर से, किसी बाहर के कहीं से इसको लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हृदय पवित्र हो जाएगा, चित्त को प्रभुपाद जी हृदय कहते हैं, भगवत नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम गाने से, तो हमारा जो स्वतः स्वाभाविक प्रेम है वो जाग जाएगा। क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में है हर जीव के, इसलिए हर एक को ये अवसर देना चाहिए, सौभाग्य प्राप्त कराना चाहिए। किसका? किस बात का? कृष्ण के विषय में सुनने का। अगर कृष्ण के विषय में केवल सुनेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, जैसे भागवत के 7वें स्कंद में लिखा है। यह भागवत का आया है, तो कल जो भागवत का उल्लेख है वो 7वां नहीं 10वां स्कंद है। मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो टीका है उसमें देखा, वो श्लोक वही अरविंद अक्ष वाला लिखा हुआ है और उसके नीचे दूसरा श्लोक उसके बाद वाला भी भागवत का ही है। दोनों भागवत के श्लोक हैं, दूसरे और तीसरे 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का। पहले ये अरविंदाक्ष है और इसके बाद वाला दोनों श्लोक उसमें भागवत के 7वें स्कंद का नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा लगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 10वां स्कंद ही वहां कोट किया, ये कल की बात कर रहे हैं। तो ये श्रवण कीर्तन वाला जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक प्रहलाद महाराज ने कहा है, और हृदय एकदम पवित्र हो जाता है और हमारी जो जन्म सिद्ध कृष्ण भावना हमारे हृदय में पहले से पड़ी है वो जाग जाती है। इसलिए कृष्ण भावना कोई कृत्रिम नहीं है, ऐसे बाहर का साधन नहीं है। किसी के हृदय पे बाहर से थोपा नहीं जा रहा है, ये पहले से अंदर है। और इसी सिद्धांत को प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर ये पहले से नहीं होती तो ये अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन ये भक्त क्यों बनते? इनके अंदर थी, हमने केवल कीर्तन किया, प्रसाद खिलाया, हरि कथा सुनाई और ये जागृत हो गई। नहीं होती तो कैसे होगी? इसका मतलब सबके हृदय में है, ये इसका प्रमाण है। जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो हृदय पवित्र हो जाता है भौतिक सारे कलमश से। और फिर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाश्रम का पहला श्लोक चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं, चेतोदर्पण मार्जनम, और इस श्लोक का फिर अनुवाद दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय हो। अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को जो की तरह है जला रहा है सबको, उसको धो के साफ जन्म मृत्यु से मुक्त कर देता है। संकीर्तन मानव समाज के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ये तो चंद्रमा के किरणों की तरह सबको शीतल करने वाला है, आशीर्वाद है। और दिव्य ज्ञान और ये दिव्य ज्ञान का जीवन हमारा बना देता है और हमारे को आनंद के समुद्र में अवगाहन कराता है और हम अमृत का रसास्वादन कर सकते हैं, जिसके लिए सदा ही सब लालायित रहते हैं, वो मिल जाता है।
अब प्रभुपाद जी थोड़ा और भाव में कह रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारा हृदय पवित्र करता है, ये दिव्य ध्वनि है। फिर पूरा महामंत्र लिखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लिखा है कि जो गाता है उसका फिर हृदय साफ होता है, ऐसे नहीं है। जो सुनता है इस दिव्य ध्वनि को उसका भी हृदय पवित्र हो जाता है। और फिर कहते हैं मानव की बात तो छोड़ो, पशु पक्षी कीट पतंग उनमें भी पवित्रता आ जाती है और वो भी कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं अगर वो हरिनाम संकीर्तन को सुने। और ये बात के पुष्टि के लिए चैतन्य चैतन्य से हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि कैसे उद्धार होगा सबका जो भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, वैसे तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप आए उद्धार करने के अवतार लेकर उद्धार करने के लिए आए, मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवत नाम इतना शक्तिशाली है, वो दुनिया के किसी जंगल में भी क्यों न गाए, तो फिर भी पेड़ पौधे पशु वो भी कृष्ण भावना में अग्रसर हो सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं, आप कीर्तन करो, प्रवचन करो, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, दीवार के अंदर कोई और जीव जंतु होगा उसका भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बैरक चला जाएगा। और ये बात कहने के बाद प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो प्रत्यक्ष रूप से झारखंड से जब जा रहे थे तो कीर्तन किया, तो सारे पशु शेर और हिरण आपस में आलिंगन कर रहे थे, जो शत्रु थे शत्रुता समाप्त हो गई। और तो इस प्रकार से सब नाम लिखा है, उनके अंदर पशुता समाप्त हो गई और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। ये कह के प्रभुपाद जी सावधानी से हमको कहते हैं, ये सत्य है कि हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि पशुओं को भगवान के नाम जपा सके जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, क्योंकि वो भगवान थे, तो हम उनका नकल नहीं कर सकते। हम शेर के सामने जाके हरे कृष्णा करेंगे, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, वो जो है नाचने लगे, वो हमारे ऊपर झपट के आ जाएगा। इसलिए वो नकल करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सांप और बाघ और हिरण और सब नाच रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, हम नहीं कर सकते, हम नकल नहीं कर सकते। नकल की बात आए तो ये बात दशम स्कंद भागवत में है कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का नकल नहीं करना चाहिए। जैसे शंकर जी विष पी के भी नीलकंठ हो सकते हैं और कोई विष पिएगा तो मर जाएगा, ऐसे महापुरुषों के शिक्षाओं का अनुशीलन करना चाहिए और उनके चरित्र का नकल नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु का नकल नहीं करना चाहिए, परंतु कम से कम प्रभुपाद जी कहते हैं हमको उनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए। हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि पशुओं को जपा है, गधे को, कुत्ते को, बिल्ली को जपा सकें, परंतु हम अगर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे तो हम बहुत से लोगों को कृष्ण भावना की ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनको कृष्ण भावना में ला सकते हैं। अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत जो है ददाती का, देने का, उसका वर्णन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं भगवान का नाम हम दूसरों को सुनाएं, दूसरों के साथ भगवत कीर्तन करें, ये है सबसे बड़ा दान, ये है सबसे बड़ा ददाती। लोगों को हम भगवान दे रहे हैं भगवान के नाम के रूप में, ये ददाती का सिद्धांत है। तो कृष्ण भावना ददाती कैसे करता है? जगह जगह नाम संकीर्तन करके सबका हित करता है, मानव मात्र का करता है, पशु पक्षी भी
इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारा अपना अनुभव है जीवन का, प्रवचन सुनने सब लोग नहीं आएंगे, मंदिर में कीर्तन करते हैं सब लोग नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग मानो के सनातन वैदिक धर्म से जन्म से जुड़े हुए नहीं हैं, पाश्चात्य देश है, तो वहां जब संकीर्तन बाहर किया जाता है तो कान तो खुले हैं, उनके कान में तो शब्द पड़ेगा ही। वैसे हम उनको जाके कहें तो वो हो सकता है न सुने, बोलेगा हम तो भाई आपके जो भी वैदिक धर्म है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन कीर्तन करते हुए बाजार से जाएंगे तो कान में उनके भी भगवान के नाम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जाने अनजाने में उनको लाभ हो जाता है। ये सबसे बड़ा शक्ति का शाली साधन है कीर्तन, और ये सबसे बड़ा ददाति का सिद्धांत है। और इसी भाव से प्रतिगणति वापस लेना चाहिए। देन हम देते हैं भगवत नाम, तो सामने वाले को भी कुछ दिव्य इस प्रकार से वापस देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे कृष्ण बोले तो उसको भी हरे कृष्ण बोलना चाहिए। ऐसे करने से ये सबसे अच्छा ददाति प्रतिगणाति, और ये दिव्य उपहार है। अब प्रभुपाद जी फिर दोबारा आते हैं, फिर कृष्ण भावना के विषय में पूछना चाहिए, अपने मन से जो भी जिज्ञासा है वो करनी चाहिए। हमारी भौतिक जगत में क्या स्थिति है ये समझना चाहिए, और ऐसे गुयम आख्याति प्रचिति के सिद्धांत की भी सेवा हो जाएगी। तो ये सब आपस में मिले हुए हैं। अब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ अपने आजीवन सदस्यों को, अपने सहायकों को, शुभचिंतकों को भोजन के लिए बुलाता है। जब हमारे हर मंदिर में रविवार का लव फीस्ट, प्रभुपाद इसको कहते लव एंड ट्रस्ट फीस्ट कहा करते थे, प्रेम और विश्वास का, विश्वास भगवान के ऊपर बढ़ाना, प्रेम भगवान की प्रति बढ़ाने के लिए, और भक्तों के बीच में इन दोनों चीजों की वृद्धि करने के लिए जो हमारा रविवार का ये कार्यक्रम हमारे सारे मंदिरों में होता है, वहां उनको बुलाते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं। और बहुत से ऐसे जो इच्छुक हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा है, प्रेम है, और उसको इसमें रुचि रखते हैं, वो आते हैं और प्रसाद का आदर करते हैं। और वो भी आजीवन सदस्य हमारी संस्था के भक्तों को अपने घरों पे बुलाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट उत्तम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद और वो जो भक्तों को देते हैं। इस प्रकार हमारी संस्था समाज के साथ, सामान्य जनता के साथ आदान प्रदान कर रही है। इससे उन जनता को बड़ा लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा। वो संतों को घर बुलाएंगे और हमारे मंदिर में आएंगे। ये प्रसाद ये है भुंक्ते भोजते का आदान प्रदान। तो इस प्रकार से हमारे भक्त, हाँ, इन बोथ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हमारी संस्था के भी सदस्य हैं और सामान्य जो जनता है, दोनों का लाभ होगा। अब प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि ऐसे सामान्य लोगों को तथाकथित योगी, ज्ञानी, कर्मी, ऐसे बहुत दानी जो हैं, उनके संग से ज्यादा लाभ नहीं होगा। उस संग से उसको कोई विशेष आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। अगर वो मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उनको भक्तों के साथ संग करना चाहिए, कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्था के भक्तों के साथ। क्यों? क्योंकि ये एक ही संस्था, एकमात्र संस्था है
जो हमारे भगवत प्रेम को जगाने के लिए काम कर रही है। और कोई संस्था भगवत प्रेम की बात ही नहीं करती। तो एकमात्र संस्था है जो भगवत प्रेम जगाने के लिए सहायता कर रही है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म कोई भी हो, उसका मुख्य जो है समाज के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और काम होता है। क्या? धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव समाज के अंदर, जो धर्म का मुख्य काम है, धर्म जो है, धर्म ये विशेष कार्य है मानव समाज में, और यही मानव को पशु से अलग करता है। धर्म ही न मानव पशु समान, धर्म नहीं है तो पशु। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कहीं पशुओं के पास कोई गिरजाघर है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है? नहीं। पूरे विश्व के अंदर भले कोई मानव समाज कितना ही बेचारा गरीबी की स्थिति में क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई धर्म तो है। यहां तक कि आदिवासियों को भी कोई ना कोई, उनका भी कोई ना कोई धर्म वो पालन करते हैं। परंतु सारे धर्मों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्रेम। सारे धर्म हमारे को, सारे धर्मों का मुख्य उद्देश्य है हमारे हृदय में भगवान का जो प्रेम है उसको जागृत करना, और तभी धर्म की सफलता मानी जाएगी। अगर कोई धर्म भगवत प्रेम नहीं जागृत करता है तो अभी पूर्ण सफलता नहीं है। भागवत का ये श्लोक प्रभुपाद जी धर्म की परिभाषा के लिए दे रहे हैं। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय अहेतुकी अप्रतिहता यथात्मा सुप्रसीदते। स वै पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म मानव के लिए ये है। परम धर्म का मतलब सब धर्मों का जो सार है वो, परम का मतलब सबसे उत्तम। यतो भक्ति अधो, जिसमें इंद्रियों से परे जो भगवान है उसके लिए भक्ति जागृत हो, और वो भक्ति अहेतुकी हो, उसके लिए कोई कारण न हो, और उसके अंदर कोई विधान न पड़े, बाधा न पड़े, निरंतर चलने वाली हो। और उस भक्ति के प्रमाण से, भक्ति के प्रभाव से, परिणाम से, फल से आत्मा, आत्मा शरीर नहीं, यस यया आत्मा सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से आत्मा प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। प्रकृष्टेन रूपेण, से पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए, आत्मा को संतुष्ट करे। तो ये है धर्म की परिभाषा। हमारे पास भी इस धर्म को जानने वाले भारत में भी नहीं है। प्रायः लोगों को धर्म की परिभाषा है स्वर्ग की प्राप्ति। इसके बाद कुछ धर्मों का उद्देश्य है मोक्ष, परंतु परम धर्म का उद्देश्य न तो स्वर्ग की प्राप्ति है न मोक्ष है, और इसके ऊपर है वैकुंठ की प्राप्ति। 4 प्रकार की मुक्ति। एक तो मुक्ति है ब्रह्म में लीन होने वाली, और 4 है वैकुंठ की मुक्तियां। इनसे भी ऊपर परम धर्म है असल में प्रेम रूप, भगवान से प्रेम। और नारद जी उदाहरण देते हैं ऐसा प्रेम जैसे गोपियों का कृष्ण से प्रेम, जो नित्य प्रेम है, ये परम धर्म है। सो परम धर्म की परिभाषा है, इन धर्मों का परम लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्रेम को जगाना। तो इसका अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है परम धर्म क्या है। प्रभुपाद ने धर्म के लिए लिखा है कि कार्य, सारे मानवता के लिए परम धर्म क्या है? भगवान के लिए, जो भगवान है इंद्रियों से परे है, इसलिए उसको कहा है दिव्य अलौकिक भगवान के लिए प्रेममयी सेवा जागृत हो, प्राप्त हो। और ऐसी जो प्रेममयी सेवा हो
उसका कोई हेतु ना हो और उसमें कोई विविधान ना पड़े, और जो आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करे। अब प्रभुपाद कहते हैं मानव समाज को मन की शांति चाहिए, सुख चाहिए, मैत्री व्यवहार चाहिए, संतुष्टि चाहिए। मानव मानव के बीच में, देश देश के बीच में अगर ये आपको चाहिए मानव समाज को, तो उन सब को हम निमंत्रण देते हैं कि कृष्ण भावना अमृत संघ जिस धर्म का, भगवत प्रेम के धर्म का कार्य कर रहा है उसकी ओर आए, उसके चरण चिन्हों में चलें और अपने कृष्ण प्रेम को जो अब सोया हुआ है उसको जगा लें। और जैसे ही मानव ऐसे करेगा, कोई जैसे लोग ऐसे करेंगे, तो उनके मन एकदम शांति, अमन और शांति, सुख और शांति, झगड़ों से मुक्त हो जाएंगे। व्यक्ति के झगड़े हों, अड़ोस पड़ोस के हों, गांव के हों या देश देश के हों, सब शांत हो जाएंगे। तो यहां तक तो है प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस श्लोक के ऊपर। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुवर्ती टीका से आ रहा है। जो अनुवर्ती टीका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भले भक्त कृष्ण भावना का प्रचार करें, लेकिन इन लोगों से सावधान रहें, इनके साथ ये 6 प्रकार का आदान प्रदान न करें। कौन से? एक तो है निराकारवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी। वो सदा ही जो भगवान के प्रचार के कार्य हैं उनमें बाधा डालते रहते हैं, ये उनका निश्चय है। और पूरी दुनिया ऐसे नास्तिकों और मायावादियों से भरी पड़ी है। और बहुत से राजनीतिक दल भी इन मायावादियों का लाभ लेते हैं और दूसरे नास्तिक दर्शनों का लाभ लेते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं और भौतिकवाद को बढ़ोतरी देने के लिए, और उनके द्वारा कृष्ण भावना के कार्यों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं। ये मायावादी और नास्तिक नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भावना फले फूले। क्यों? इसलिए ये लोगों को शिक्षा दे रही है भगवत भावना की। वो नहीं चाहते लोग भगवत, बस लोग कहते सही भगवान बन जाओ तो फिर दूसरे भगवान की पूजा क्यों करना सीखने देंगे। ये तो उनसे कंपटीशन हो गई, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानते हैं या भगवान को ही नहीं मानते हैं। अब ये है नास्तिकों का जो है, ये उनका एक कहा जाए कि उनका पॉलिसी लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, इनकी उनकी ये पॉलिसी है। इसलिए उनको भोजन के लिए मत बुलाओ, उनको भोजन खिलाना ऐसे है जैसे शाम को दूध पिलाना, और शाम को दूध पिलाएंगे तो शाम शांत नहीं हो जाएगा, लिखा है, क्योंकि शाम कभी संतुष्ट नहीं होगा। परंतु उल्टा ही वो दूध हो या केला हो उसका विष बढ़ाएगा। केवलम विषवर्धनम। शाम को दूध देंगे तो उसका विष बढ़ेगा। नास्तिकों की यही नीति है, पॉलिसी नीति है, ठीक है। इसी कारण से उनको खिलाना खाना तो और की बात है, उनके सामने अपने मन की जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए
यहाँ कर्मी भी साथ में है मायावादियों के। ऐसा हम उनसे कुछ पूछेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। उनका संग कभी नहीं करना चाहिए, उनसे कभी कुछ पूछना नहीं चाहिए एकांत में, क्योंकि वो कोई अच्छा हमारे को संग दे नहीं सकते, अच्छा परामर्श दे नहीं सकते, सलाह दे नहीं सकते, और उनको निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए और उनका निमंत्रण स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे उनके साथ अगर हम रिल मिल जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो उनकी जो नास्तिक मानसिकता है उससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। संगात संजायते काम, प्रभुपाद ने इस श्लोक को ऊपर लिखा था। सकारात्मक भाव में भक्तों का संग करना चाहिए, या नकारात्मक भाव में लिखा हुआ है कि उनका संग हमारे को पतन की तरफ ले जाएगा। ये नकारात्मक इस श्लोक का भाव है। प्रभुपाद जी लिखते हैं न कुछ देना चाहिए न कुछ लेना चाहिए नास्तिक और मायावादियों से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको सावधान किया है, विषयरा न खाइला दुष्ट है मना। विषय का मतलब भोगी, जो भोग करता है या अपने आप को भोक्ता मानता है। मायावादी अपने आप को भगवान मानता है, भोक्ता है, और कर्मी अपने आप को भोगी मानता है। उनका अगर हम अन्न खाएंगे तो दुष्ट है मन, तो हमारा मन दुष्ट हो जाएगा, वो फिर कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगा। अब प्रभुपाद जी एक और ये थोड़ा बहुत गंभीर विषय है। जब हम खाना खाते हैं, या खाना लिखा है, खाना खाते हैं सामान्य लोगों द्वारा बनाया हुआ, जो भक्त नहीं है या भक्ति में रुचि रखने वाले नहीं हैं, तो क्या होगा? हमारा मन जो है वो शैतान हो जाएगा, वो हमारा मन बिगड़ जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। अब एक और सावधानी कही की जा रही है। जब तक कोई बहुत प्रगतिशील न हो कृष्ण भावना में, तब तक वो हर एक की चीज को कृष्ण भावना में लगाने में समर्थ नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये, प्रभुपाद जी जब जाते थे, कोई बुलाता था उनको, तो वो तो भक्त नहीं थे। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में प्रचार कर रहे थे, तो कुछ धार्मिक हिंदू परिवार जो वहाँ रहते थे, भारत से गए हुए, वो प्रभुपाद जी को भोजन के लिए बुलाते थे। प्रभुपाद जी भक्तों के संग जाते थे, उनको सिखाते थे भोग लगाने का, प्रसाद खाते थे। तो प्रभुपाद तो इतने शुद्ध और पवित्र थे, उन सब की चीजों को ग्रहण कर सकते थे, कृष्ण की सेवा में लगा सकते थे। तो इसका भाव यह कि जब तक कोई इतना प्रगतिशील नहीं हो कृष्ण भावना में, वेरी एडवांस का मतलब बहुत ऊपर के स्तर में नहीं हो, तो फिर वो हरेक की चीज, कंट्रीब्यूशन का मतलब कोई और भी चीज, धन भी कृष्ण भावना में लगाने में इतना ज्यादा सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ये सिद्धांत है कि हमको कभी भी मायावादियों से, नास्तिकों से कोई दान नहीं लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो इसलिए मना किया है बिल्कुल, कि इनकी बात क्या करना, मायावादियों की और कर्मियों की और नास्तिकों की। सामान्य रूप से जो लोग हैं, जो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में के आदी हो चुके हैं, विषयी हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। ये थोड़ा बहुत सोचने का विचार है कि कई बार कुछ दोनों दृष्टि से सोचना है। कभी बहुत बड़े श्रद्धालु हमारे सत्संग में आने वाले, जब करना शुरू कर दिया है, घर में बुलाते हैं भोजन के लिए,
और कोई कच्चा भक्त है, अभी पूरा परिपक्व नहीं है, कहता नहीं ये तो भक्तों का बनाया हुआ है, नहीं खाएंगे, तो वो जो भक्त बनने वाला था उसको कितना दुख पहुंचेगा। ये भी होता है। और ऐसे जिसको न जानते हैं और कोई आपातकाल नहीं आया कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो उसका हम अन्न खाएंगे, मालूम नहीं है कौन है, तो उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। निश्चित रूप से जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। फिर भी भगवान को अर्पण करके एक सीधा सा हमारा शिक्षा ये होती है, भक्तों को जब कोई घर में भोजन के लिए बुलाए तो उसका भोजन करने से पहले भगवान के नाम का कीर्तन करो, पहले उनको कुछ दो, भगवान की शिक्षा दो, प्रवचन करो, फिर भगवान को अर्पण करके प्रसाद को ग्रहण करो, कुछ दे के फिर लो कम से कम। केवल प्रसाद खाने के लिए जाए और कुछ दक्षिणा पाने के लिए जाए और उनको कुछ न दे तो उसको पकाना बहुत मुश्किल है। वो उसको उसके भक्ति में बाधा बन जाएगा। अब इस सारांश प्रभुपाद जी दे रहे हैं इसमें, तो सारांश ये है, निर्णय ये निकलता है, भक्तों का संग करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए भक्ति के, और पूर्व आचार्य जो हमारे हुए हैं उनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए, और अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चार बातें कह रहे हैं, भक्तों का संग, नियमों का पालन, आचार्यों के चरण चिन्हों में चलना और गुरु के आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। अब कहते हैं इसके आगे वाला श्लोक आएगा, उसकी भूमिका है यहां से 5वें श्लोक का भूमिका है। जो भक्त अब नव शिक्षक है, नया भक्त नहीं है, और न ही बहुत उन्नत महाभागवत है, बहुत आगे प्रगति किया, लेकिन मध्यम स्तर पे है भक्ति में, वो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और जो बेचारे अज्ञानी हैं, नए हैं, जानते नहीं हैं, बहुत सरल हैं, उनके ऊपर कृपा करता है, उनका सहायता करता है, और जो ईर्ष्यालु हैं, आसुरिक भाव वाले हैं, उनकी उपेक्षा करता है। यह है मध्यम अधिकारी भक्त के लक्षण। इस श्लोक में प्रेम का कैसे व्यवहार किया जाए, इस श्लोक में ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इस श्लोक में भगवान के साथ प्रेम का कैसे व्यवहार किया जाए, भक्तों से कैसे मैत्री की जाए, बताया गया है। जहां देने की बात है, अब यहां से श्री प्रभुपाद जी कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों को श्री रूप गोस्वामी के दान को उदाहरण के रूप में स्थापित करके सुझाव दे रहे हैं कि जहां तक देने की, विशेष रूप से दान देने की या भेंट देने का विचार है, तो 50% अपना आय का भगवान की सेवा में और उसके भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा उदाहरण श्री रूप गोस्वामी ने स्थापित किया। अब इसको कई बार पूछते हैं, हमसे पूछ भी रहे थे, कुछ दिन पहले पढ़ा रहे थे तो। अब देखिए
श्री रूप गोस्वामी ने ये वितरण कब किया? जब वो नवाब हुसैन शाह की मंत्री पद को छोड़ के जो उनके पास धन था उसको नाव में ले आए, तब वितरण किया। इसका मतलब जो उनके पास इनकम थी उसका खर्चा किया, जितने दिन वहां काम किया उसमें खर्चा भी हुआ, जो बचा हुआ था। इसका भाव ये है कि जो आपके आय से खर्चे के बाद शेष बचे उसका 50% कृष्ण भावना के कामों में, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, 25% अपने संबंधी, बंधु बांधव, परिवार के पालन पोषण के लिए, आदान प्रदान के लिए, और 25% आपातकाल के, स्वयं की आपातकाल के आवश्यकता के लिए। तो ये प्रैक्टिकल है कि जो मानो कि एक आदमी 50,000 रुपया कमाता है, घर गृहस्थी चलाता है, तो 30-35 हजार तो खर्च हो जाते हैं, तो बाकी 15,000 बचे, उसको इस तरीके से भाग में बांटे। आधा सेवा में भगवान की, चौथा ऐसा परिवार की मतलब ये आपत, वैसे तो परिवार पाल ही रहा है, लेकिन परिवार में कभी शादी है, कभी कोई मरना होता है, कभी कहीं बाहर जाना होता है, उसके लिए रखना है। और 25% अचानक कोई आपातकाल आए, बीमारी आए, रोग आए, तो उसके लिए, ऐसा इसका विधान है। प्रभुपाद कहते हैं ये उदाहरण भक्तों को पालन करना चाहिए। तो इनकम जब लिखते हैं, इसकी परिभाषा ये है कि खर्चा निकालने के बाद, अब 100 रुपया कोई कमाएगा तो वो 90 रुपया, 50 रुपया दे देगा, 50 रुपये में उसका घर चलता नहीं, तो अपना आजीविका तो चला नहीं है ना। वो हमको ऐसे समझ में आता है, ये ददाती भक्तों का पूरा करेगा। अब दूसरा जो श्लोक आने वाला है उसमें श्री रूप गोस्वामी वैष्णव, कौन से वैष्णव को चुन के उससे मैत्री करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, वो सिखाने जाएंगे। यह हमारा आज का ये चौथा श्लोक पूरा होता है। अब हम अपनी स्लाइडों को एक नंबर देखते हैं, और उसके साथ साथ इस श्लोक में जो 6 प्रकार का आदान प्रदान है, ये 1 से 4 परिच्छेद में है। श्री प्रभुपाद का सारांश, 5वां परिच्छेद प्रभुपाद का सारांश है। अनुवर्ती टीका 6 और 7 में है, और 8वां परिच्छेद जो है वो है आने वाले श्लोक के साथ संबंध। तो इस प्रकार से इन सारे जो परिच्छेद हैं, इसमें जो पैराग्राफ हैं, उनको देखना चाहिए। पहले 4 में 6 प्रकार के इन गुणों का वर्णन है, 5वें में प्रभुपाद जी का कंक्लूजन है, सारांश है, और 6 और 7 अनुवृत्ति है, और 8 आने वाले श्लोक के साथ हमारा संबंध है। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास जो पुस्तक है इसके ऊपर भक्तों के बीच प्रेम के 6 लक्षण, इनके नाम लिखे हुए हैं। प्रीति के 6 कार्य इसको कहा है। जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। उदाहरण 2 व्यवसायियों का संपर्क हमारे पुस्तक में। अब इस्कॉन की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। कृष्ण भावना अमृत संघ का जीवन मध्य इन 6 प्रकार के प्रेम या विनम्य द्वारा क्या है पल्वित होता है। इस प्रकार के विनम्य से विनम्य का मतलब क्या है? सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना अमृत को पूर्णतः जागृत कर सकता है। ये जो हम पढ़ के आए, इसका सारांश यहाँ लिखा है कृष्ण भावना के कार्यों का। दूसरे में इस्कॉन 6 कार्य कैसे कर रही है। ददाती प्रतिगणति इस्कॉन कैसे कर रहा है? लोग दान देते हैं और हम स्वीकार करते हैं, ये है लेना, और हम उन्हें पुस्तक पत्रिकाएं देते हैं और वे स्वीकार करते हैं। ये हुआ हमारा प्रभुपाद के
शब्दों में लेना देना उपहार। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, सदस्य तथा समर्थक भक्ति के विषय में गोपनीय ढंग से पूछताछ करते हैं और हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। ये है आख्याति और प्रतिगणन आख्याति पृच्छति। और फिर है भुंक्ते भोज्यते, हम हरे कृष्णा उत्सवों का आयोजन करते हैं और सदस्य तथा मित्र प्रसाद ग्रहण करते हैं। लोग हमें घर बुलाकर प्रसाद प्रदान करते हैं। ये हमारा 6 स्कांद का कार्य है। हरिनाम संकीर्तन सर्वोच्च दान है। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और मूल कृष्ण भावना जागृत हो जाती है। कृष्ण भावना अमृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता, ये पहले से हर हृदय में विद्यमान रहता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। निमन पशु, कीड़, पत्र, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीरों में बद्ध हुए जीव भी शुद्ध हो जाते हैं और कृष्ण भावना अमृत भावित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड में कीर्तन। अतएव भगवान के कीर्तन द्वारा हरिनाम का वितरण दान का भव्य उदाहरण है। ददाति, इस दान को स्वीकार करने के लिए भी हमें आतुर होना चाहिए। मतलब हमें ये हरे कृष्ण मंत्र लेना भी चाहिए अगर कोई देता है तो। सार्थक धर्म, धर्म की सार्थकता। धर्म मनुष्य समाज का ये क्या इतने ये विभाग आप कर सकते हैं अपने पुस्तक में, इस श्लोक में। धर्म मनुष्य समाज का विशेष कार्य है, चाहे वो समाज कितना भी दलित क्यों न हो। कोई भी धर्म की सार्थकता की परीक्षा ये है कि किस हद तक भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ है। श्री कृष्ण भावना अमृत आंदोलन एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। ऐसे धर्म का पालन करने से ही विश्व में शांति का निर्माण हो सकता है। अब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका से लिया हुआ। मायावादियों और नास्तिकों का संग इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान से नहीं करना चाहिए। उदाहरण शाम को दूध पिलाना। ऐसे संग से हम उनके भाव से प्रभावित हो जाएंगे और हमारी चेतना दूषित हो जाएगी। निष्कर्ष, हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नैमिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए, गुरु के आदेश का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ये 4 चीजें हमने पढ़ी। और ददाती रूप गोस्वामी का उदाहरण, निजी धन 50% कृष्ण के लिए, 25% संबंधियों के लिए, 25% आपात स्थितियों के लिए। यहाँ हमारा ये श्लोक पूरा होता है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं तो अगली बार हम 5वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। प्रश्न क्या है? ये 6 चीजें आप आपस में करते हैं, इसका अनुभव करो। और मुख्य इसमें है कि विषय का अन्न खाने से हमारा मन दुष्ट होता है, तो इसमें हम कितने सावधान हैं और कितना हम इस प्रकार का आदान प्रदान करते हैं, इसमें कितनी प्रीति बढ़ती है, तो इसको देखना चाहिए। ये सारा ये पूरे का पूरा श्लोक हमारे जीवन में हम इसको अभ्यास में कैसे लाते हैं ये देखना चाहिए। हरे कृष्णा।